हर बार सर्दियां आते ही आलस हावी हो जाता है। सेहत के पहले सेगमेंट में जानिए सर्दियों में इतनी ज्यादा थकान और नींद क्यों लगती है। क्या बहुत तीखा खाना पेट में कैंसर कर सकता है? जवाब जानिए सेहत के दूसरे सेगमेंट में। भाभी जी घर पर हैं फेम सौम्या टंडन फिट रहने के लिए फॉलो करती हैं 5 टिप्स। इनके बारे में बताएंगे सेहत के आखिरी सेगमेंट में। Brought to you by SBI Life Insurance and Sensodyne K. सर्दियां शुरू हो गई हैं। इस मौसम में बड़ी थकान लगती है, बिस्तर छोड़ने का मन नहीं करता, हर काम में आलस आता है, मन करता है बस पूरा दिन सोते रहो। पर ऐसा करना प्रैक्टिकली पॉसिबल है? नहीं, काम तो करना ही पड़ेगा। लेकिन सर्दियों में आखिर शरीर इतना स्लो क्यों हो जाता है और इसे फुर्ती में कैसे लाएं? यही जानेंगे आज सेहत के इस एपिसोड में। डॉक्टर से समझेंगे कि सर्दियों में ज्यादा थकान और ज्यादा नींद क्यों आती है। ये भी पता करेंगे कि इस मौसम में शरीर में किन पोषक तत्वों की कमी हो जाती है और इस कमी को दूर करने के लिए क्या खा सकते हैं। सुनिए। सर्दियों में दिन छोटे हो जाते हैं और धूप कम आती है, जिसकी वजह से मेलेटोनिन जो एक स्लीप हार्मोन है उसकी मात्रा बढ़ जाती है। मेलेटोनिन बढ़ने से नींद ज्यादा आती है। दूसरा, धूप कम होने से सेरोटोनिन जो एक ब्रेन केमिकल है जो हमारे मूड और एनर्जी लेवल्स को रेगुलेट करता है उसकी मात्रा कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमें थकान ज्यादा महसूस होती है। इसके अलावा ठंड में शरीर को खुद को गर्म रखने के लिए ज्यादा ऊर्जा चाहिए होती है, जिसकी वजह से हम जल्दी थकते हैं। इसके अलावा सर्दियों में कम चलना फिरना, अधिकतर समय घर के अंदर रहना, उन सब चीजों से भी थकावट ज्यादा महसूस होती है। इसके अलावा सर्दियों में हम पानी बहुत कम पीते हैं, डिहाइड्रेशन से भी थकान महसूस होती है। सर्दियों में सुबह कम से कम 15 से 20 मिनट धूप में बैठें। अगर वॉक कर सकते हैं तो और भी अच्छा है। हल्की फुल्की कसरत करें, योगा, स्ट्रेचिंग, जो भी आपको अच्छा लगता है, ऐसा कुछ ना कुछ एक्टिविटी डेली होना चाहिए। तनाव कम करने के लिए आप डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। ये सब चीजें भी आपका एनर्जी लेवल्स इंप्रूव करती हैं। खासकर विटामिन डी जो नॉर्मल पॉपुलेशन में वैसे ही बहुत कम होता है, सर्दियों में उसकी मात्रा कम होने से आपको लो एनर्जी और शरीर में जल्दी थकान महसूस होती है। तो विटामिन डी युक्त चीजें खाएं, दूध, दही, पनीर, और अगर आप फिश खाते हैं तो और भी अच्छा है, एग्स ले सकते हैं। साथ ही साथ आयरन का कमी भी बहुत कॉमन है। आयरन कमी के लिए आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लें, गुड़ ले सकते हैं, चना खा सकते हैं। इसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो कि हमारे फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, अखरोट, बादाम, इन सब चीजों से आपको मिल सकते हैं, ये भी खाने चाहिए। इसके अलावा विटामिन बी जो कि आपका होल ग्रेन्स में, दालों में और इन सब्जियों में होता है, वो सब आपको लेना चाहिए। तो थोड़ी धूप, रोजाना कसरत और सही खाना, इससे आपकी सर्दियों की सुस्ती काफी कम हो सकती है। अपना ध्यान रखें। जाड़ा चाहे कितना ही क्यों ना हो, रोज थोड़ी देर 15-20 मिनट ही सही एक्सरसाइज जरूर करें। इससे सुस्ती दूर होती है और आप एक्टिव रहते हैं। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। Sensodent toothpaste for sensitive teeth. किसी को कैंसर क्यों होता है, इसकी कोई सटीक वजह आज तक पता नहीं चल पाई है। लेकिन कुछ फैक्टर्स हैं जो कैंसर का रिस्क बढ़ाते हैं, जैसे तीखा और मसालेदार खाना। माना जाता है कि बहुत मिर्च मसाले वाला खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इससे पेट में कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या वाकई तीखा खाना पेट में कैंसर कर सकता है? ये हमने पूछा किम्स हॉस्पिटल ठाणे में ऑन्कोलॉजिकल साइंसेज की डायरेक्टर डॉक्टर अनिल हेरूर से। डॉक्टर अनिल बताते हैं कि कभी कभार मसालेदार खाने से कुछ नहीं होता, लेकिन अगर कोई व्यक्ति रोज या हफ्ते में कई बार तीखा और मसालेदार खाना खाता है तो उसके पेट में जलन और सूजन हो सकती है।
अल्सर यानी घाव भी बन सकते हैं। अगर ऐसा लंबे वक्त तक हो तो कैंसर होने का रिस्क बढ़ जाता है। मिर्च और मसालों में कैप्साइसिन नाम का कंपाउंड होता है। इसकी थोड़ी मात्रा शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाती, बल्कि ये कुछ हद तक सूजन कम करने में मदद कर सकती है। लेकिन जब इसे बहुत ज्यादा मात्रा में और लगातार खाया जाता है, तब पेट की भीतरी परत यानी गैस्ट्रिक म्यूकोसा को नुकसान पहुंचने लगता है। इससे पेट में एसिड बढ़ता है, पेट की दीवारों पर सूजन होती है और अल्सर बनने का खतरा बढ़ जाता है। अगर ये सूजन कई सालों तक बनी रहे तो पेट के सेल्स में बदलाव आने लगते हैं, जो आगे चलकर कैंसर का जोखिम बढ़ा सकते हैं। ये खतरा उन लोगों में और भी ज्यादा होता है जो शराब सिगरेट पीते हैं, लंबे समय तक दर्द की दवाइयां खाते हैं या जिन्हें एच पाइलोरी इन्फेक्शन है। एच पाइलोरी यानी हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। ये इन्फेक्शन पेट की दीवार में सूजन और अल्सर की बड़ी वजह माना जाता है। कई स्टडीज में पाया गया है कि जो लोग 10-15 सालों तक लगातार बहुत मसालेदार खाना खाते हैं, उनमें पेट के कैंसर का रिस्क ज्यादा होता है। वहीं अगर परिवार में किसी को पेट का कैंसर हुआ है या व्यक्ति को क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस है या फिर पेप्टिक अल्सर डिजीज है, तब भी कैंसर होने का जोखिम बढ़ जाता है। इसीलिए जरूरी है कैंसर के लक्षणों को पहचानना। पेट के कैंसर की शुरुआती स्टेज में आमतौर पर कोई खास लक्षण नहीं दिखते, लेकिन जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है कुछ संकेत नजर आने लगते हैं, जैसे पेट में भारीपन, भूख कम लगना, वजन घटना, खाना खाने के बाद पेट जल्दी भर जाने जैसा महसूस होना। जब बीमारी और बढ़ जाती है तब पेट में दर्द, लगातार उल्टी आना, खून की उल्टी होना, काला स्टूल आना और निगलने में दिक्कत होना जैसे लक्षण दिखते हैं। कई मरीजों में कमजोरी, थकान और अनीमिया यानी शरीर में खून की कमी भी हो सकती है। अक्सर लोग इन लक्षणों को गैस या एसिडिटी समझकर अनदेखा कर देते हैं, जिससे कैंसर होने का पता देर से चलता है। इसीलिए अगर किसी को लक्षण हो तो उसे तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। पेट में कैंसर है या नहीं, ये पता लगाने के लिए डॉक्टर एंडोस्कोपी कर सकते हैं। इसमें एक पतली ट्यूब से पेट की दीवारों को देखा जाता है। अगर कुछ गड़बड़ लगती है तो बायोप्सी की जाती है। जरूरत पड़ने पर सीटी स्कैन और पैट स्कैन भी किया जाता है। पेट के कैंसर का इलाज उसकी स्टेज पर निर्भर करता है। अगर शुरुआती स्टेज है तो सर्जरी की जा सकती है। अगर कैंसर फैल चुका है तो कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी या टारगेटेड ड्रग थेरेपी दी जा सकती है। समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी एक झक्कासी हेल्थ टिप। सौम्या टंडन इंडियन एक्ट्रेस हैं। आपने इन्हें भाभी जी घर पर है जैसे पॉपुलर टीवी शो में देखा है। इन दिनों सौम्या की एक रील सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। इसमें वो बता रही हैं कि उन्होंने कभी डाइटिंग नहीं की, पर खाने पीने से जुड़ी 5 चीजें वो रोज करती हैं, जैसे हर सुबह 1 चम्मच घी में हल्दी और काली मिर्च का पाउडर मिलाकर खाना, 1 गिलास गुनगुने पानी में कसी अदरक डालकर पीना, चीनी, शहद, गुड़, कुछ भी मीठा न खाना, प्रोटीन से भरपूर खाना खाना और अपनी डाइट में मेवे शामिल करना। सबसे जरूरी, रात का खाना 7 बजे से पहले खा लेना। भाई ये टिप्स सुनने में तो बड़े काम के लग रहे हैं, पर इन्हें फॉलो करने का कोई फायदा है भी या नहीं, ये हमने पूछा पारस हेल्थ पंचकुला में न्यूट्रिशनिस्ट पूजा गुप्ता से। न्यूट्रिशनिस्ट पूजा गुप्ता बताती हैं कि ये सारे टिप्स शरीर के लिए काफी फायदेमंद है। पहले बात, 1 चम्मच घी में हल्दी और काली मिर्च का पाउडर मिलाकर खाने की। हल्दी में कर्क्यूमिन नाम का तत्व होता है, ये शरीर की सूजन घटाता है। वहीं काली मिर्च में पिपरिन नाम का तत्व होता है, ये हल्दी में मौजूद कर्क्यूमिन को शरीर में अच्छे से अब्सॉर्ब करने में मदद करता है। घी एक हेल्दी फैट है और कर्क्यूमिन फैट में घुलने पर ज्यादा असर करता है। जब तीनों को मिलाकर खाया जाता है तब शरीर की सूजन कम होती है, जोड़ों के दर्द में आराम मिलता है, इम्यूनिटी मजबूत होती है, पाचन भी सुधरता है। दूसरा, गुनगुने पानी में कसी अदरक मिलाकर पीना। अदरक में जिंजरोल नाम का तत्व होता है, ये पेट में गैस्ट्रिक जूस को बढ़ाता है। इससे खाना जल्दी टूटता है और पाचन स्मूथ होता है। अदरक से शरीर की अंदरूनी सूजन भी दूर हो जाती है। जब गुनगुने पानी में अदरक डालकर पी जाती है तब पेट और आंतों की सेहत सुधरती है। इससे गैस की दिक्कत दूर होती है, हाजमा दुरुस्त रहता है और इम्यूनिटी भी बूस्ट होती है। तीसरा, चीनी, शहद और गुड़ न खाना। ये तीनों ही सिंपल शुगर के रूप में होते हैं, जो खून में शुगर का लेवल तुरंत बढ़ा देते हैं। बार बार शुगर बढ़ने पर इंसुलिन हार्मोन भी बार बार रिलीज होता है। इससे शरीर फैट स्टोर करने लगता है। नतीजा,
आपका वजन बढ़ सकता है। ब्लड शुगर के उतार चढ़ाव से थकान भी महसूस होती है और बार बार कुछ खाने का मन करता है। लेकिन जब आप इन सिंपल शुगर्स को कम कर देते हैं तो ब्लड शुगर लेवल ज्यादा स्थिर रहता है, वजन कंट्रोल में आता है, स्किन हेल्दी दिखती है, दिल पर भी अच्छा असर पड़ता है। चौथा, प्रोटीन से भरपूर खाना खाना। इससे मांसपेशियां मजबूत होती हैं, प्रोटीन देर से पचता है, इसीलिए भूख भी कम लगती है। प्रोटीन आपका मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट करता है। मेटाबॉलिज्म यानी हम जो खाना खाते हैं उसे एनर्जी में बदलने, नए सेल्स बनाने और पुराने को बचाए रखने का पूरा प्रोसेस। मेटाबॉलिज्म बूस्ट होने से एनर्जी लेवल हाई रहता है, थकान कम लगती है, वेट कंट्रोल में आता है और पाचन सुधरता है। वहीं नट्स में हेल्दी फैट, फाइबर और मिनरल्स होते हैं जो दिल और दिमाग के लिए अच्छे हैं। पांचवा, रात का खाना 7 बजे से पहले खा लेना। जल्दी डिनर करने से खाने को अच्छी तरह पचने का समय मिल जाता है। इससे पाचन दुरुस्त रहता है, पेट सही रहने से रात में अच्छी नींद आती है, साथ ही वजन घटाने में भी मदद मिलती है। देखिए, जब आप जल्दी खाना खाते हैं तो उसके बाद कुछ ना कुछ मूवमेंट करेंगे ही, चलेंगे फिरेंगे, काम करेंगे। इससे शरीर एनर्जी का इस्तेमाल करेगा, कैलोरीज बर्न होंगी और वेट कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। आज सेहत में इतना ही। अच्छा, अगर आप डॉक्टर हैं या फिर आपका डॉक्टर से कोई सवाल है तो जो ईमेल आईडी आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें मेल भेज दीजिए। सूचना समाप्त। शुक्रिया।